देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और मानसून की सुस्ती के बीच मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 17 राज्यों में अगले 15 घंटों के भीतर भारी बारिश, ओलावृष्टि, तेज आंधी तूफान का महा अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे मौसम की और इस बदलते मौसम के बीच विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाली पूर्व सूचना और चेतावनियों की। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल सकती हैं। जानमाल का नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 2 हफ्तों से मानसून एक ही जगह पर अटका हुआ है, जिससे मैदानी इलाकों में शुष्क हवाओं और भीषण गर्मी का दौर जारी था। हालांकि अब बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं ने इसमें बदलाव लाने की ठान ली है और ये नम हवाएं एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से एक मजबूत वेदर सिस्टम बना रही हैं और यही वजह है कि अचानक उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लग पड़ा है। जी हाँ, इन 11 राज्यों, माफ कीजिएगा 17 राज्यों की यदि बात करें तो उन 17 राज्यों में कुछ राज्यों का नाम लेकर के मैं आपको बताता हूँ। उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य और पश्चिमी भारत का वो क्षेत्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। जबकि पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये आईएमडी की तरफ से दी गई चेतावनी के लिए लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बारिश के साथ साथ इन राज्यों में गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने का भी बड़ा खतरा बना हुआ है। दरअसल प्रशासन ने लोगों को ये सलाह दी है कि वे आंधी तूफान के समय ऊंचे पेड़ों, साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभों से दूर रहें। स्वाभाविक है कि वो गिर सकते हैं, इसलिए भी आप दूरी बनाकर रखें। कच्चे मकानों और बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि इम्पैक्ट हो सकता है। दिल्ली और लखनऊ के हवाई अड्डों पर उड़ानों की आवाजाही भी इसी खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो सकती है। तो अगर आप फ्लाई करने वाले हैं इन्हीं में से किसी एयरपोर्ट से, तो अपनी फ़्लाइट के अपडेट्स आप समय समय से लेते रहिएगा, ताकि आपका जो शेड्यूल है वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। जहाँ देश भर में मानसून की सुस्ती और बारिश में हो रही देरी ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता के लकीरें खींच दी हैं। जून का आधा महीना बीत जाने के बाद भी मानसून के आगे न आने से इसका असर सबसे ज़्यादा गंभीर कृषि क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। खेतों में पानी न होने के कारण धान, गन्ना, हरी सब्जियों, खरीफ की अन्य प्रमुख फसलों की बुआई और विकास बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मानसून की इस कछुआ चाल की शुरुआत केरल से ही हो गई थी, जहां ये अपने तय समय से 4 दिन की देरी से पहुंचा। केरल में मौसम में बदलाव होने, या यूं कहें कि केरल में मानसून के दस्तक होने के बाद भी मानसून को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी सिस्टम सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से फिलहाल पश्चिमी भारत में ये ठिठका हुआ है, अटका हुआ है। तो वहीं पूर्वी भारत में भी इसकी रफ्तार बहुत सुस्त बनी हुई है। अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के असर से भी मानसून के अनुकूल मौसमी परिस्थितियां बनने की उम्मीद अब बढ़ गई है। इसके बाद मानसून कुछ आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली तक पहुंचने में जुलाई आ ही जाएगा। वैसे भी इस बार अधिक वर्षा होने की संभावना नहीं है। बहरहाल इस सुस्ती के बाद भी पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर संभाग के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का मानना यह है कि मानसून की प्रगति के साथ राज्य में बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम का जो मिजाज है कुछ बदला हुआ नजर आ सकता है। संभव है ये वीडियो आप तक पहुंचे उससे पहले मौसम बदल चुका हो, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने का अनुमान है। इससे तापमान में ज़रूर लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ह्यूमिडिटी का क्या कीजिएगा, वो तो जस की तस बनी हुई है। बारिश हुई तो ही कम हो पाएगी। हालांकि अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 20 और 21 जून को भी धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।
बिहार की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, गया, नालंदा और समस्तीपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राज्य में 22 जून तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है। राजस्थान में धूल भरी आंधी का खतरा है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, मौसम में आ रहे बदलावों को स्वीकार करने के अनुसार। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।